कभी आपने गौर किया है कि हम लोग दिन भर काम करते हैं और उसके बाद शाम को ढेर सारी बातें करने की वजह से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली थकान महसूस होने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि हमने तो आज बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क भी नहीं किया, फिर ये एनर्जी ड्रेन क्यों हो रही है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी भी यही दिक्कत है तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा बोलने में ही खर्च होती है। मीन्स अगर हम अपनी एनर्जी को दिन भर के बाकी कामों से भी कंपेयर करें तो ज्यादा एनर्जी बोलने में ही जाती है। तो जब हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं तो हमारा वात दोष बढ़ने लगता है। अब क्योंकि हम दिन भर इतना ज्यादा बात करते हैं और हमारे जो ब्रेन है उसमें वात मीन्स वायु भी बढ़ चुकी है, इसका मतलब है कि हम अपने थॉट्स को नहीं रोक सकते हैं। अब हमारे जो थॉट्स है वो हाइपर एक्टिव हो चुके हैं। हमारा दिमाग इधर से उधर बहुत ज़्यादा घूमता है और बहुत जल्दी जल्दी थॉट्स स्विच होते हैं, जिसकी वजह से हमें बेचैनी और तनाव होने लगता है। अब इसका इलाज किसी दवा में नहीं बल्कि मौन में छिपा है। तो आज से ही हम प्रण लेते हैं कि अपने मौन को शक्ति बनाने के लिए 3 सुरक्षित कदम जरूर उठाएंगे। सबसे पहला है डिजिटल मौन। मीन्स दिन भर हम काम करते हैं लेकिन अगर हम 15 मिनट के लिए बोलना बंद कर दें तो ये हमारे वात दोष को कंट्रोल करता है। लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने हाथ में फोन लेके रखे रहें और उसको देखते रहें। यहाँ मतलब है कि हमें अपने माइंड को पूरी तरह रिलैक्स करना है। इसलिए बोलने के साथ साथ हमें अपने फोन और अपने स्क्रीन से भी दूरी बनानी होगी। ये हमारे ब्रेन में बढ़ रहे वात को शांत करने का सबसे तेज तरीका है। अब मान लीजिए मौन रहने पर आपके जो विचार हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, आपके थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं और आपको बेचैनी हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कानों को बंद करके की आवाज मीन्स आपको भ्रामरी करनी है। ओके, तो इससे धीरे धीरे करके आपको अपने मन पे कंट्रोल आने लगेगा और आप आराम से मौन भी रह पाएंगे। तो भ्रामरी की प्रैक्टिस करना जरूर शुरू कर दीजिए क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने का काम करता है। अब है थर्ड, नेचर से कनेक्शन। अगर आप पहले से ही डिप्रेशन में हैं या बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं तो फिर लंबे समय तक मौन रहने की कोशिश मत करिए। इवन जब आप लंबे समय तक ध्यान में भी बैठेंगे ना तब भी आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे कि आप ध्यान से उड़ जाना चाहोगे, आपको बेचैनी होगी, आपको ये लगेगा कि लोगों को तो ध्यान से शांति मिलती है और मुझे इतनी परेशानी क्यों होती है। तो उसका रीजन यही होता है, जब हम डिप्रेशन या अकेलेपन में होते हैं तो हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में ही नहीं होते हैं। तो मौन में जाने से पहले जरूरी है कि हम अपने मन को नेचुरली काम करें। उसके लिए जरूरी है नेचर से कनेक्शन। आप पेड़ पौधों में टाइम स्पेंड करिए, गार्डनिंग करिए, नदी के किनारे टाइम स्पेंड करिए। अगर आपके आसपास समुद्र है तो वहां पर जाइए, आती जाती लहरों को देखिए। आप पहाड़ों के पास रहते हैं तो पहाड़ों में टाइम स्पेंड करिए। ये धीरे धीरे करके आपके मन को शांत करना शुरू कर देगा और जब एक बार मन शांत होने लगेगा फिर आप भ्रामरी स्टार्ट करिए। और भ्रामरी करते करते जब आपका नर्वस सिस्टम एकदम कूल डाउन हो जाए फिर आप मौन में चले जाइए और यहाँ से शुरुआत होगी आपके ध्यान की। और अगर नेचर में टाइम स्पेंड करने की बजाय आप हल्का नेचुरल काम म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत आराम देगा। शुरू के 7 दिन करने के बाद ही आपको खुद में चेंज दिखाई देगा। आपके चेहरे पर एक नेचुरल चमक होगी, आपका मन शांत रहने लगेगा और चेहरे पे हमेशा एक स्माइल बनी रहेगी। पर याद रखिए 7 दिन का मतलब ये नहीं है कि 7 दिन करके आपको बंद कर देना है। इसे आपको अपने लाइफ का एक रेगुलर रूटीन बना लेना चाहिए है। तभी आप अपने ब्रेन में उठ रहे वात को शांत कर पाओगे और खुद को कूल रख पाओगे और अपने मन को अपने कंट्रोल में कर पाओगे। ओके, अब जरूरी बात, इतना सब करने के बाद भी आप मौन में भी गए, आप ध्यान भी शुरू कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको फ्यूचर की चिंता सता रही है। इसका मतलब है इंट्यूशन कमजोर है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है आज्ञा चक्र मीन्स थर्ड आई से। तो आज्ञा चक्र का असली पावर क्या है ये जानने के लिए हमारा आने वाला रैंडम वीडियो जरूर देखिएगा। आज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, पर याद रखिए ओनली मैसेज। ओके, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रुति चतुर्वेदी फ्रॉम लाइफ चेंजर्स। लाइफ चेंजर्स किसी भी बीमारी को सही करने का कोई दावा नहीं करता है। लाइफ चेंजर का मकसद है आपकी बॉडी में जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको डाइट, हीलिंग, एनर्जी, मेडिटेशन, प्राणायाम एंड अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज के जरिए बैलेंस में लाने में आपकी मदद करना, जिससे कि आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपकी फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ हो सके।
और आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ बेहतर हो सके। आप अपनी लाइफ में आने वाली हर चुनौती, हर चैलेंज को पॉजिटिवली हैंडल कर सके। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते, थैंक यू।